बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबरमान। वलेंशिया टाउन में जो एक गज़बनाक, एक अलमनाक सानहा हुआ, उसकी निस्बत आपसे बात करनी है और आज ज़रा खुल के बात करनी है। और ये मेरा वीलॉग सिर्फ पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो बिला वजह खुदाई खिदमतगार बन जाते हैं और उस कल्ट के लिए है, उस ग्रोह के लिए है जो फेमिनिज़म को लेके बड़ा प्रचार करते हैं। और इसमें बार बार मैंने बड़ी खराफात सुनी, जवाबन भी खराफात में जवाब दिया जा सकता था, लेकिन मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज थी। मैंने सोचा आज मैं आपको तफसीलात बता दूं। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मैंने एक तो आपको ये बताना है कि अलीना ने जो जहर इस्तेमाल किया वो जहर कौन सा था, अलीना ने जहर किस मीडियम से मंगवाया वो भी मैंने आपको बताना है, अलीना ने वो जहर कहाँ डिलीवर करवाया मैंने वो भी आपको बताना है, उन लोगों के नाम भी बताने हैं और इसकी मुख्तसरन मैंने तफसीलात भी बतानी है। सबसे पहले तो एक बात ज़रा कान खोल के सुन लीजिए जनाब वाला, उन साहिबान के लिए जो मेरी गुफ्तगू को सुनना पसंद करते हैं और उनके लिए जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। जी जनाब, अलीना जहनी मरीज़ा थी, अलीना डिप्रेशन का शिकार थी, अलीना को बड़ा टॉर्चर हो रहा था, लेकिन उस सफ़ाक औरत ने अपने 3 मासूम बच्चे जिन्होंने अभी ज़िंदगी की बहारें तक न देखी थीं, जिनके बड़े बड़े ख्वाब थे, जिनकी फ़ुटबॉल खेलने की उम्र थी, जिनकी बास्केटबॉल खेलने की उम्र थी, जिन्होंने गलियों में सड़कों पे अभी साइकिलिंग करनी थी और अपने तालीमी मैदान में कदम जमाने थे, उन्हें मौत के घाट उतार के उनसे ज़िंदगी छीन लेने वाली अलीना रुख का करतूत बताने जा रहा हूँ हुजूर वाला आपको। इसमें जो जहर इस्तेमाल किया गया वो जहर है पोटेशियम साइनाइड। जी, पोटेशियम साइनाइड जो है वो कार्ल विल्हेम शेल उन्होंने इजाद किया था। ये 1942 में पैदा हुए, 1976 में जहान फ़ानी से रुखसत हो गए और फिर उसके बाद इस पर मज़ीद रिसर्च की जॉर्ज थॉमसन ने। ये पोटेशियम साइनाइड जो है ये इस्तेमाल होता है सोने की माइनिंग में और कुछ और इस तरह से इसके केमिकल जो है ये इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में। तो अव्वलीन सतह पे जब हमने अपने चाइल्डहुड में या कह लीजिए कॉलेज के ज़माने में साइनाइड के बारे, पोटेशियम साइनाइड के बारे में सुना था, तो एक मिथ थी कि पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसका आज तक कोई जायका नहीं बता सका। ये कैसे असरअंदाज होता है, ये दिल की धड़कन को इस हद तक तेज़ कर देता है कि आपकी दिल की धड़कन काबू से बाहर हो जाती है। और इसका जो दूसरा इफेक्ट है जो बॉडी पे, इंसानी जिस्म पे होता है, वो होता है आपकी सांसें रुक जाती हैं, आपके फेफड़े काम करना बंद कर जाते हैं, सांस रुक जाती है। सोचिए उन मासूम बच्चों ने कैसे तड़प तड़प के जान दी होगी और इस सफ़ाक औरत को पल भर के लिए भी अपने बच्चों पर रहम नहीं आया। मान लिया कि उस औरत के नासर के साथ जो थे वो कुछ इख्तलाफात थे, वो शायद बहुत तंग भी होगी ज़िंदगी से, लेकिन उसने एक सोचे समझे मंसूबा के तहत ये जहर अरेंज किया, सोचे समझे मंसूबा के तहत इस जहर को डिलीवर करवाया और डिलीवर करवाया अपनी एक दोस्त मुंतहा के घर। जी जनाब, ये वो दोस्त है जिसके कतई तौर पे इल्म में नहीं है कि ये क्या ऐसा गज़बनाक मैं खेल खेलने जा रही हूँ, मैं किस गज़बनाक खेल का हिस्सा बनने जा रही हूँ, जो कि एक औरत ने, एक माँ ने, जिसने अपनी कोख से जन्म दिया 3 बच्चों को और फिर 15 साल की रफ़ाकत एक बच्चे से, 11 साल की रफ़ाकत दूसरे बच्चे से और 9 साल की रफ़ाकत उस तीसरे बच्चे से। इतना अरसा तो कहते हैं कि जानवर घर में पाला हो तो उससे इस हद तक मोहब्बत हो जाती है कि फिर उससे दूरी इख्तियार नहीं कर सकते, वो आपको उससे दूरी आपको तड़पा देती है। तो एक माँ जनाब वाला, जिसके लिए कहा गया ज़बान ज़दे खासों में आम है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, चूँकि मैं बहैसियत पुलिस ऑफिसर मेरे तजर्बात से गुजरा है कि औरतों ने अपने अजीब व गरीब, मैं मुग़ल्लज़ात नहीं बोलना चाहता, अपने बच्चे दरियाबुद कर दिए, अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और फिर बाज़ औक़ात ज़्यादा तादाद में जो देखा गया, अपने बच्चों को तनहा छोड़ के किसी न किसी के साथ राह फरार इख्तियार कर ली। बहरकैफ यहाँ पे अलीना ने कतई तौर पे किसी डिप्रेशन के तहत अचानक ये फ़ैसला नहीं किया, किसी जहनी बीमारी के तहत अचानक ये फ़ैसला नहीं किया, ये सडन प्रोवोकेशन का केस नहीं है। इसमें अलीना ने सबसे पहले जहर अरेंज किया। जी जनाब, जहर अरेंज किया, पोटेशियम साइनाइड, एक इंतहाई ख़तरनाक जहर जिसकी निस्बत ये कहा जाता रहा और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है कि आज तक उस जहर का कोई जायका नहीं बता सका। ये चीनी की शक्ल का जहर होता है,
بالکل उसी तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, ये पानी में बड़ी जल्दी हल हो जाता है और इसका जायका कुछ कड़वे बादाम की खुशबू होती है इसकी, और इसका जायका भी कुछ कड़वे बादाम जैसा होता है, और अगर इसे आइसक्रीम वगैरह में मिक्स कर दिया जाए ये फौरी तौर पे घुल जाता है, और कोई शख्स जिसे हल्की सी भी इस बात की झलक तक ना हो, हल्का सा शक तक ना हो कि मेरे साथ आइंदा आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, तो वो मासूम बच्चे आइसक्रीम के लिए तड़प गए होंगे और फिर उसी आइसक्रीम के बायस तड़प गए होंगे। वक़ार है ख़वातीन व हज़रात उस शख्स का नाम। क्या पिंगे बढ़ाई होंगी अलीना रुख ने उसके साथ ये जहर हासिल करने के लिए, और फिर वक़ार ने, जो कि इस जहर का एक बड़ा व्यापारी है, इसका बड़ा प्रोवाइडर है, उसे फिर ये बताया गया कि आपने ये जहर मेरे घर पे डिलीवर नहीं करना। घर पे क्यों डिलीवर नहीं करना ख़वातीन व हज़रात, कि अगर घर पे कुछ डिलीवरी आएगी तो वो किसी के भी हाथ लग सकती है, पता चल सकता है कि किस किस्म की चीज़ घर पे मंगवाई गई है। तो उसे अलीना रुख ने अमेरिका पलट उस सफ़ा खातून ने अपने घर पे डिलीवर करवाने की बजाय एक मासूम औरत जो कि उसकी जान पहचान की सहेली थी उसके घर डिलीवर करवाया, ताकि किसी को कानो कान खबर तक ना हो और वो अपने इस मंसूबा में बखैर खूबी बआसानी कामयाब हो जाए। बिल्कुल वो नासिर डोगर को भी जहर देना चाहती थी, लेकिन उसमें कामयाब ना हुई, चूंकि कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नासिर डोगर अपना एक दर्द लिए अब ज़िंदगी गुजारेगा, अपने 15 साला बेटे के दुख में, अपनी 11 साला बेटी के दुख में, अपने 9 साला बेटे के दुख में वो पल पल जिएगा, पल पल मरेगा। ख़वातीन व हज़रात, मान ली उन क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों की कि जनाब वो किसी बड़े दर्द का शिकार थी, वो किसी डिप्रेशन का शिकार थी, वो किसी दुख में मुब्तला थी, अपने खामंद को मार देती, खुद डिप्रेशन के बायस खुदकुशी कर लेती, लेकिन मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ छीनने का हक उसे किसने दिया था? वो क्या ऐसी ताकत थी जिसने माँ के जहन में जन्म लिया और फिर उसने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने 3 बच्चे मौत के घाट उतार दिए। जी ख़वातीन व हज़रात, वो कतई तौर पे डिप्रेशन का शिकार नहीं थी, वो कतई तौर पे इंसान नहीं थी, वो कतई तौर पे ज़हनी मरीज़ा नहीं थी। अगर वो ज़हनी मरीज़ा होती तो खुद सोजी कर लेती, अगर वो किसी दुश्मनी में होती तो अपने हस्बैंड को, नासिर डोगर को कत्ल कर देती, लेकिन उसने अपने मासूम बच्चों की सोचे समझे मंसूबा के तहत जान लेने का फैसला करने के बाद मुकम्मल तैयारी के साथ उनकी जान ले ली। साबित करता है कि वो एक सफ़ाक औरत थी। उस सफ़ाक कातला का जो भी साथ दे रहा है, जो भी उसके लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है और अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स कर रहा है, तो जनाब होश के नाखन लें, हमेशा औरत ही मजलूम नहीं हुआ करती। अब बताइए उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिनकी उसने जान ले ली? वो कैसे तड़पे होंगे? क्योंकि जो मैंने रिसर्च की है पोटेशियम साइनाइड पे, और जो अपनी कॉलेज के ज़माने में पोटेशियम साइनाइड पे रिसर्च की थी, तो ये वो तड़पा तड़पा के, सोचिए एक शख्स का दम घुट रहा हो, उसके फेफड़े काम करना छोड़ दें, तो वो उसका निज़ाम तनफ़ुस किस बुरी तरह से मुतासर होगा, और उस मुतासरा निज़ाम तनफ़ुस को लेके वो कितना तड़पे होंगे, वो कितना तड़पे होंगे कि हमें क्या हो गया। और जब आलवे बरज़ख में उन्हें ये इल्म होगा कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार हमारी जन्म देने वाली माँ है। जी ख़वातीन व हज़रात, मैं कहता हूँ जिस माँ के पांव तले जन्नत है उस परिंदे का नाम पेंगुइन है, जो अपने बच्चों के लिए मौत के मुंह में जाती है और अपने बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त करके वापस आती है, और फिर एक कूक की आवाज़ पे वो हज़ारों की तादाद में पेंगुइन्स में अपने बच्चे को शिनाख्त कर लेती है। जी, उस माँ के पांव तले जन्नत होती है। उस माँ के पांव तले जन्नत हरगिज़ नहीं हो सकती जो अपने बच्चों को लवारिस छोड़ के किसी के साथ राह फरार इख्तियार कर जाए, या फिर इस तरह की अलीना रुख जो मनसूबाबंदी के तहत अपने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारते। आज मैंने ये बात क्लियर कर दी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये तमाम तर शवाहिद, तमाम तर सबूत पुलिस आपके सामने लेके आए, मुतल्लिका इदारे आपके सामने लेके आए, लेकिन क्रिटिसिज्म की इंतहा देख के, बार बार की मुग़ल्लज़ात कमेंट्स में देखने के बाद मैंने फैसला किया कि आज खुल खुला के बात कर ही ली जाए कि इन बच्चों की कातला अलीना रुख पहले पोटेशियम साइनाइड अरेंज करती है वक़ार के ज़रिए, फिर उसको डिलीवर करवाती है खुफिया तौर पे अपनी सहेली, अपनी दोस्त मुंतहा के घर, और फिर आइसक्रीम में मिक्स करके वो अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। जी जनाब वाला,
अलीना रुख के ये इल्म में नहीं था कि जो मुख्तसर मिकदार में जो थोड़ा सा जहर उसने इनटेक किया है वो उससे बच नहीं पाएगी। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर बर वक्त विद इन 5 मिनट्स मुख्तसर मिकदार में खाया हुआ पोटेशियम साइनेट ट्रीट हो जाए तो शायद बचने की कुछ उम्मीद बाकी रह जाती है। और यही सोच रखते हुए अलीना रुख ने ऐन आखिरी लम्हात में मुख्तसर मिकदार में, जब उसे ये इल्म हो गया था, उसने अपने बच्चों को उन तड़पते हुए बच्चों को घसीट के जब पेंट्री की जानिब अपने अकबी वॉशिंग एरिया में धकेल के फेंका, फिर उन पे सफ़ेद चादर डाल दी और फिर उस खिड़की को एक मैट्रेस के ज़रिए छुपा दिया कि किसी की निगाह उस जानिब ना जाए। उस लम्हे में जब उसने अपने बच्चों को तड़पते हुए देखा तो सोच किसी हद तक तब्दील हुई होगी। नासिर डोगर पे जब वो कामयाब नहीं हो सकी तो फिर उसने मामूली मिकदार में वो आइसक्रीम खाई कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। वो नहीं जानती थी कि पोटेशियम साइनाइड जब जिस्म में दाखिल हो जाए तो फिर जिंदा रहने की उम्मीद बाकी नहीं रहती। होप क्रिटिसाइज करने वाले लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंच गया होगा। जब तक किसी इंसिडेंट की निस्बत मुकम्मल मालूमात ना हो, जब तक आप किसी इंसिडेंट की बाबत मुकम्मल तौर पे जानते ना हो, तो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए महज औरत की तरफदारी का जज्बा लिए फेमिनिज्म के पैरोकार, परस्तार और ऐलान बुलंद करने वाले होश के नाखुन लिया करें। सोचा करें कि हर बार मर्द ही जालिम नहीं हुआ करता, औरत भी जालिम हो सकती है। और फिर ऐसी औरत जो मासूम बच्चों की जान ले ले, कतई तौर पे वो माफ़ी के काबिल नहीं। और जो लोग उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, खुदारा अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रेज्ड। होप उन लोगों की तसल्ली हो गई होगी जो बिला वजह का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, और उन लोगों तक मेरा ये मस्बत पैगाम पहुंच गया होगा जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं और मेरी पजीराई करते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।